जाट को या तो जाट मार सकता है या राम मार सकता है। तो ये कहानी है कि जब तक राजस्थान के जाट एक जगह नहीं होंगे जब तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। नमस्कार, मैं इस वक्त वीर तेजा सर्किल लौसल में मौजूद हूं और आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं युवा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष केसर जी खिच्चड़ और सीकर के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र खिच्चड़ जी गोकुलपुरा का आज लौसल आगमन पर समाज के द्वारा और समाज के प्रबुद्ध और युवाओं के द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया है। आइए जानते हैं इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज वीर तेजा सर्किल पर सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। सर हम देखते हैं कि खासतौर से जाट समाज में जो गाँव में जो लोग रहते हैं, अंधविश्वास और जो कुरीतियाँ जो चल रही है उसको लेकर आपकी महासभा का क्या रुख है और क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं? जैसे भाई पहले क्या होता था, गांव में हमारे जाट समाज के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। और आप बात करते हो आज कुरीतियों की, तो आज मैं आप एग्जांपल देता हूँ। हमारे जाट समाज के लोग आज बहुत अच्छी शिक्षा पे पहुँच गए। जैसे हम बात करते हैं सीकर की, सीकर शिक्षा नगरी है और सीकर के जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, चाहे प्रिंस ले लो, आप सीएलसी ले लो, आप आकाशदीप ले लो, भारतीय ले लो, समर्पण ले लो, उसके सारे जितने भी मालिक हैं, जो संचालक हैं, वो सारे के सारे जाट हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जाटों के अंदर है शिक्षा के बहुत अव्वल दर्जे पे हम लोग पहुंच गए हैं। आजकल के जो जाट समाज में हमारे जितने भी यूथ के भाई हैं, हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं इस मामले में। तो कुरीतियों का तो ये होता ही नहीं है। एक सबसे बड़ी बात कि आज जाट समाज वो कौम है जो सारी बिरादरियों को एक साथ लेके चलने वाला काम करती है। सर हम देख सकते हैं कि जो गाँवों में और खास तौर से क्या होता है कि जब शादियाँ होती है तो शादियों में जाट समाज में जो बेस पड़ता है तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वीक परिवार रहते हैं, तो उनको भी काफ़ी परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ता है। देखो पहले क्या होता था, पहले के टाइम के अंदर कि भाई बेस हो गया या हम खिचड़ी, भाई हम जो अपना आदान प्रदान जैसे भात बढ़ना हो गया या छूछक का प्रोग्राम करते हैं, तो वो ये था कि उस टाइम पर ना इतना पैसा था ना इतना लोग थे काम करने वाले। तो कहीं ना कहीं शादी के अंदर भाई भाई कोई भी आता है तो उसके एक दूसरे परिवारों की मदद हो जाए, इसलिए ये प्रथा चालू कर गई थी। और ये प्रथा मेरे मानने में कि ये आज अच्छी प्रथा है, जिससे क्या है कि हमारे समाज की जो लेडीज़ हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि एक और हनुमान बेनीवाल जी और दूसरे राजा राम जी मील का सोशल मीडिया पे काफ़ी लंबे समय तक उनका संघर्ष चला था कि एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल जी जो अंतर्जातीय विवाह थे उसके विरोध में थे और दूसरी तरफ राजा राम जी मील उनके समर्थन में थे। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखो वो दोनों ही हमारे आदरणीय हैं, हमारे समाज के बड़े हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई उनकी विचार, देखो हर इंसान की विचारधाराएं अपनी अपनी हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा उस बात के ऊपर कि भाई हनुमान जी में हमारे आदरणीय है, राजा राम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी गाइडेंस है, तो उनके ऊपर हमें टिप्पणियाँ नहीं कर सकते हम लोग कि भाई राजा राम जी क्या सोचते हैं या हनुमान जी क्या सोचते हैं। आप अंतर्जातीय विवाह के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? देखो वो आज मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे अकेले से विरोध में होना या समर्थन में होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, आपके युवा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप युवाओं के आइडल हैं और आपको काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं। भाई मुझे फॉलो करते हैं वो मानता हूँ, मैं आपको ही कह दूंगा कि आपको अंतर्जातीय भाई विवाह करना है तो आप बात थोड़ी मानोगे। वो तो आपकी सोच है, हर युवा है मेरा जो साथ का भाई है। आपका समाज इसको लेकर आगे क्या करने समाज वाला है? देखो समाज के ऊपर ये है कि हम समाज को कि भाई ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी एक मर्यादा है, अपनी अपनी एक फिलोसफी है, अपनी अपनी थिंकिंग है। तो हम किसी को ऊपर बाउंड नहीं कर सकते हैं। वो तो समय होता है कि भाई ठीक है, उसका किस तरीके से उसकी कहाँ कैसे क्या हो रहा है, कैसे उसका विवाह हो रहा है, कौन सी जाति में है। और आजकल का मैं तो देखो इन चीज़ों के ऊपर टिप्पणियाँ करना ही पसंद नहीं करते। ये टिप्पणियाँ करनी है, समाज को आगे बढ़ना है, शिक्षा के अंदर आगे बढ़ाओ, और सी बहुत सी चीज़ें हैं। हम कहीं भी जाते हैं, विवाह है तो वो हर इंसान की एक अपनी मन की इच्छा है। सर राजस्थान में खासतौर से जाट समाज काफ़ी अच्छी तादाद में राजनीतिक में अपनी भागीदारी निभाता है, लेकिन आज तक राजस्थान के इतिहास में आज तक एक भी जाट मुख्यमंत्री नहीं बना है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो उसमें एक सीधा सा आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जाट को या तो जाट मार सकता है या राम मार सकता है। तो ये कहानी है कि जब तक राजस्थान के जाट एक जगह नहीं होंगे जब तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। सर हनुमान बेनीवाल है जो जाटों की बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और युवा उनके साथ खासतौर से सोशल मीडिया पे काफ़ी समर्थन में है, लेकिन जब बात वोट की आती है तब युवा उनसे पीछे सरक जाते हैं, जाट समाज खासतौर से। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। देखो जो भी है जाट है साथ भी है, लेकिन
जो पहले जिस पार्टी से जुड़े हैं तो वो तो खासकर उसी के हैं। आपकी जो युवा जाट महासभा है ये राजस्थान में युवाओं के को लेकर आगे क्या करने वाली है? अब देखो युवा धीरे धीरे शिक्षा ले रहे हैं और जैसे भी है वो युवा सब एक जो भी है एक जगह होके मतलब जो भी काम करेंगे तो अच्छा काम। सीकर में हमने पिछले दिन देखा कि जब नीट परीक्षा का पेपर जब लीक हुआ था और लीक होने के बाद के अंदर कई निजी शिक्षण संस्थाओं के नाम खासतौर से सोशल मीडिया पे देखने को मिले हैं और दूसरी ओर लोग ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा नगरी को और कुछ लोगों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, जब तक कोई सीबीआई का या कोई भी जांच एजेंसी है उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत गलत बात है। जब तक कोई जांच एजेंसी यदि कोई अपन को कोई एविडेंस मिलता है, कोई सबूत मिलता है तो किसी के ऊपर अंगुली उठानी चाहिए। उससे पहले लोग टिप्पणियां करते हैं अपनी फैन फॉलोइंग के लिए, और है जब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है तो किसी की पर्सनली छवि के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत गलत बात है। तो ये निवेदन करूंगा कि ऐसा काम ना करें। अभी कल ही समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता थे राजकुमार भाटी, जिसने एक जाट समाज को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जाट में और गुज्जर में एक पत्नी के कई पति हो सकते हैं, कई पत्नी उन्हीं में होते हैं। अरे सर, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि वो लोग है ना, वो लोग अपनी फैन फॉलोइंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ भी कर सकते हैं। बाकी गुजर भी एक समाज है, उसकी भी एक मर्यादा है, जाटों की भी एक मर्यादा है। वो सारी चीज़ें लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुर्तियाँ फैलाते हैं और अपनी फैन फॉलोइंग के लिए कुछ भी कर लेंगे। हम देख सकते हैं कि जब हनुमान बेनीवाल जी जब सांसद बने और उन्होंने तेजा जी को जिस तरीके से संसद के अंदर और विधानसभा में तेजा जी का नारा लगाया था, खासतौर से बुलंद किया था, इस पर आपकी क्या राय है? भाई वो नारा तो हम भी लगाएंगे। भाई तेजा जी हमारे जाटों के भाई पूजनीय है। और मैं तो अभी कहता हूँ सबके सामने, बोलो वीर तेजा जी महाराज की। ये हमारे साथ में थे मनीष जी खिचड़, जिनका ये कहना है कि युवा जाट महासभा है जो आने वाले समय के अंदर जाट समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का काम करेगी और समाज के युवाओं को राजनीतिक में भागीदारी निभाने के लिए काम करेगी। आप बने हुए हैं जनमत राजस्थान